नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। आप बता दें कि कांग्रेस में पड़ी दरार से तो अब सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले इस दरार को भरने की कोशिश में लग गई है। इसका जीता जागता उदाहरण दिखा कांग्रेस के दशहरा मिलन में। कांग्रेस की ओर से दशहरा मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठों को एकजुट किया गया ताकि सभी अपना आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के बारे में सोचें। दशहरा मिलन में सुबोधकांत सहाय, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। वही विचार कर सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को महागठबंधन का नेता चुना गया। हम कहते हैं कांग्रेस एक परिवार है और त्यौहार के समय परिवार के सभी सदस्य जुटते हैं, दूर दूर से आते हैं, छुट्टी लेकर आते हैं, व्यवसाय छोड़कर आते हैं। हम रांची में ही हैं, तो कैसा परिवार जब इस त्यौहार के अवसर पर मिले नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि दशहरा बीतने के बाद अपने परिवार के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको जुटाऊं और एक जगह बैठूं, चाय पानी पीऊं। यही है उद्देश्य इसका। देखिए, हमारे नए अध्यक्ष जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब हैं, उन्होंने एक इच्छा जताई थी कि चूँकि हम लोग होली मिलन करते हैं, दिवाली मिलन करते हैं, तो क्यों नहीं दशहरा मिलन भी हम लोग को संस्कृति में है, गांव में इस तरह की परंपरा रही है, उसको कंटिन्यू करते हुए कांग्रेस भवन में जो पुराने नए लोग हैं उन सबको बुलाया जाए, जो पत्रकार मित्र हैं उन सब के साथ एक दशहरा मिलन किया जाए और जो संदेश है कि बुराई पे अच्छाई की जीत की, तो वो कहीं ना कहीं देने का एक उनकी सोच थी। उस मद्देनज़र ये आयोजन किया गया और तमाम आप देख रहे होंगे बहुत पुराने जो कांग्रेस के लोग हैं, जो मतलब आप समझ लीजिए 70 से 80 वर्ष के लोग भी हैं, वो आज यहाँ एकत्रित दिखाई दे रहे हैं, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक। तो हम समझते हैं इससे इस आयोजन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी दिखाई देती थी, वो भरपाई होती नज़र आ रही है। तो इस मद्देनज़र ये कार्यक्रम रखा गया था। आगे बढ़ेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर बिहार के मंत्री और भाजपा झारखंड के चुनाव प्रभारी नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे। बता दें कि मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यालय नहीं, संजय सेठ ने जनता की सेवा के लिए यह समाधान केंद्र खोला है। सभी ने इस अवसर पर संजय सेठ को बधाई दी। वहीं संजय सेठ ने कहा कि चुनाव पूर्व हमने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आपको सांसद को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में हमने यह केंद्रीय कार्यालय सह समाधान केंद्र खोला है। जनप्रतिनिधि के पहले क्षेत्र की जनता के प्रति ये जिम्मेदारी हमारे राज्य के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ ने जिस बखूबी से विधानसभा क्षेत्र वाइज समाधान केंद्र और समाधान केंद्र को मुख्यालय से जोड़ने का एक समन्वय स्थापित कर जनता की सेवा करने का जो उन्होंने मूर्ति है, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी समस्या होती है, क्षेत्र की जनता की भी समस्या होती है, कार्यकर्ता और जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र विधानसभा वाइज मुख्यालय समन्वय स्थापित कर हर बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे सांसद सब सेवा के भावना से क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए समाधान केंद्र या मुख्यालय। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और मुझे लगता है कि एक संसदीय क्षेत्र में करीब 20 से 25 लाख वोटर होते हैं एवरेज, और उनकी समस्याओं का समाधान कोई एक स्थान पर बैठ कर संभव नहीं हो पाता। लेकिन संजय सेठ जी ने जो प्रयास किया, हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में एक कार्यालय खोला है जिसको समाधान का नाम दिया है, उसको लिंक किया है, ये उनके मन के अंदर जो सामान्य जनता की आशा आकांक्षा की पूर्ति का भाव है और उसकी समस्याओं के समाधान का जो भाव है उसको ही प्रदर्शित करता है। मैं मानता हूं कि
लगातार जनता से जुड़े रहना, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का भी हिस्सा है। और मैं तो साक्षात प्रमाण हूँ आपके सामने, लगातार 6 बार से जीत रहा हूँ। जनता से जुड़े होने के कारण ही जीतता हूँ। तो जनता से जुड़े रहना एक बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। मैं संजय सेठ के प्रयास की सराहना करता हूँ। देखिए, हमारे रांची के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी ने इस हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संसदीय कार्यालय का आज माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी एवं बिहार के हमारे माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ है। यह सिर्फ कार्यालय नहीं है, यह संसदीय कार्यालय सह समाधान केंद्र है। क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए 4 क की ज़रूरत होती है। 4 क में पहला क है कार्यकर्ता, दूसरा है कार्यालय, तीसरा है कार्यक्रम और चौथा होता है कोष। यानी किसी संगठन के लिए 4 क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है, इसके बाद कार्यालय हो गया। अब कोष के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, सब लोग देता है कोष, तो कोष भी होगा। यानी आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसका यह पूर्ति केंद्र है। यानी जो भी समस्या लेकर आएंगे उसका समाधान इसी कार्यालय के माध्यम से होगा। चुनाव के पूर्व हमने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि आपका सांसद लापता नहीं होगा। आपका सांसद को ढूंढने के लिए आपको रांची और रातू रोड नहीं आना होगा, क्योंकि पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा। जिस तरह हम आपके दरवाजे आपसे वोट मांग रहे हैं, आपसे समर्थन मांग रहे हैं, उसके बाद हम राजा नहीं हो जाएंगे। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाएगी और उसके बाद रांची क्षेत्र की जनता, 24 लाख जनता के हम चौकीदार हो जाएंगे। चौकीदार का क्या काम? अपने मालिक की रक्षा, अपने मालिक के बातों को सुनना। और तभी हमने उस समय निर्णय लिया था कि सभी विधानसभा में हमारा समाधान केंद्र होगा और समाधान केंद्र के माध्यम से जो समस्या है उसका निराकरण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, कुछ भी हो, तो वहाँ से सब सिस्टम से निराकरण होगा। और समाधान केंद्र में हम समय पे हम भी जाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो अभी तो मान लीजिए अभी सब खुल रहे हैं, BDO CO वहाँ पंचायत लगाएंगे कि भाई आप उज्ज्वला योजना के तहत, आप सुकन्या योजना के तहत इनको क्यों नहीं लाभ मिला, तो समय पे वो भी वहाँ हम पंचायत लगाएंगे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सारे समाधान केंद्र हमारे 2 महीने पहले इंचागढ़ में, सिल्ली में, खिजरी में, कांके में खुल गए। रांची शहर और हटिया ये 2 थे, ये 2 और केंद्रीय कार्यालय यहाँ पे है। इस केंद्रीय कार्यालय का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाधान केंद्र हैं उनसे लिंक रहेगा। हमको रोज का आउटपुट पता चलेगा कि भैया 10 शौचालय का दीदी ने दिया किसी पंचायत में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका शौचालय बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो हमको यहाँ जानकारी रहेगी, यहाँ से हम उस संबंधित BDO से बात करेंगे। और यह जो कार्यालय है इसके माध्यम से जनता के समस्या का निवारण, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि सुबह 10 बजे से 7 बजे तक मैं इस कार्यालय में बैठूंगा। अगर क्षेत्र में रहा यहाँ पे रांची में और कहीं क्षेत्र में घूमा तो नहीं, लेकिन कार्यालय रन करेगा। और यह कार्यालय यहाँ इस कार्यालय में भी हर एक रूम में विधानसभा स्तर पर कार्यालय रहेंगे यहाँ पे भी, ताकि विधानसभा स्तर पे कार्यालय रहने कारण वहाँ से मॉनिटरिंग वो करेगा। और यहाँ लाइव CCTV रहेगा, जितने समाधान केंद्र हैं यहाँ हम देखते रहेंगे कि समाधान केंद्र खुला कि नहीं खुला, समाधान केंद्र में क्या हो रहा है, समाधान केंद्र में जो जनता समस्या लेके आई उसका क्या हो रहा है। यहाँ मॉनिटर में हम देखते भी रहेंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि पूरा जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसका आउटपुट मिले जनता को। जनता ने इतनी अपेक्षाओं से वोट देती, इतनी अपेक्षा से वोट देती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो उनकी अपेक्षाओं पे हम खरा उतरें
और हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमारी डिक्शनरी में प्रयास नहीं होता है, हमारे डिक्शनरी में होता है हम करेंगे, हम अपेक्षा में खरा उतरेंगे। आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने अपनी 36 दिन की हड़ताल को गुरुवार की देर रात शाम के बाद समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हड़ताल समाप्त होने से पहले अमर बावरी के साथ लगातार 3 वार्ताएं हुई, जिसमें संघ के सभी 9 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव, सह विभागीय मंत्री के विशेष आप्त सचिव अवध नारायण प्रसाद, संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह, संघ के अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, राज्याध्यक्ष भरत कुमार सिन्हा, संरक्षक रविंद्र प्रसाद सहित कई लोग इस दौरान मौजूद थे। 9 सूत्री मांगों पर डिमांड था, हड़ताल था। 36वें दिन माननीय मंत्री के साथ वार्ता के बाद हम लोग आज हड़ताल समाप्ति की घोषणा की और कल से हम लोग अपने अपने कामों पर लग जाएंगे। और हमने मंत्री जी से कहा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी है उन मांगों के लिए मुझे फाइलों का चक्कर काटना नहीं पड़े। तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश सचिव महोदय को दिया है कि इन लोगों से संबंधित जो भी पत्र निर्गत करना है ससमय निर्गत कर दिया जाए। राजस्व उप निरीक्षक संघ के साथ आज वार्ता हुई और राजस्व उप निरीक्षकों की प्रदेश व्यापी हड़ताल आज उन्होंने समाप्त किया। उनकी जो मांगे थी उन मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पहले भी हम लोगों ने उनके मांगों को हम लोगों ने पूरा किया है और आगे भी जो उन्होंने दिया है उस पर सरकार सहानुभूति रखती है और सभी डिमांड्स पर विभाग अपनी ओर से प्रयास करके सरकार के माध्यम से उनके डिमांडों को पूरा कराने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रजरप्पा की। आपको बता दें कि रजरप्पा भैरवी संगम स्थल पर बिहार से मूर्ति विसर्जन के लिए आए रजरप्पा मंदिर के संगम स्थल पर नदी में युवक बह गया, जिसके बाद घटना की सूचना थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद गोताखोरों को खोजबीन के लिए नदी में उतारा गया, लेकिन युवक का पता नहीं चला। आगे बढ़ेंगे। करवा चौथ, दिवाली और वेडिंग सीजन में फैशन पॉइंट के द्वारा हर फेस्टिव सीजन की तरह इस फेस्टिव सीजन के मौके पर 3 दिवसीय लग्जरियस लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का भव्य आयोजन होटल कैपिटल हिल में किया गया है। 12 से 14 अक्टूबर को होने जा रहे इस एग्जीबिशन में बुटीक वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन आए हुए हैं। आपको बता दें कि बुटीक चलाने और बुटीक संचालन के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर और इसके साथ ही बुटीक से जुड़ी हुई सारी चीज़ें रांची में ही मिल जाएगी आपको इस एग्जीबिशन में जाकर के। सर्वोत्तम, जो कि आप लहंगा बनाना है, ड्रेसेस बनाना है, किसी भी तरह का, तो हर रेंज का उनके पास मिलेगा। तो बुटीक जो संचालक है यहाँ रांची की, उनको काफ़ी अच्छा ये मौका मिल रहा है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो अहमदाबाद का मटेरियल हो, चाहे मद्रास का हो या कलकत्ता का हो, सूरत का हो, हर टाइप के कलेक्शंस सर्वोत्तम वाले पूरे कलेक्शंस लेके आ रहे हैं। जहां आपको साड़ियां भी मिलेगी, शादी की शॉपिंग करनी है तो साड़ी भी ले सकते हैं, मटेरियल ले सकते हैं। तो ये हमारे बुटीक में जो बेनिफिट्स हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमने बताया। और अभी दीपावली, शादी एवं करवा चौथ को लेके होटल कैपिटल हिल में एक ही जगह हम लोग पूरी शॉपिंग कर सकते हैं। जी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।